आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। झारखंड मिड डे मील फंड घोटाला मामले में ईडी ने पत्र लिखा है, संजय तिवारी पर एफआईआर का निर्देश जारी किया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर झारखंड मिड डे मील फंड घोटाला मामले में ईडी ने पत्र लिखा, संजय तिवारी पर एफआईआर का निर्देश दिया है। भानु कंस्ट्रक्शन के मालिक है संजय। एसयूवी के लिए फर्जी पंजीकरण का उनके ऊपर आरोप है। 2017 में सामने आया था यह घोटाला और झारखंड मिड डे मील प्राधिकरण की तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि एसबीआई की हटिया शाखा में भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में हस्तांतरित की गई थी। उससे जुड़ा हुआ यह मामला है। हजारीबाग से अगली खबर, जहां कुनार डैम के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और कार में कुल 4 लोग सवार थे। घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग लाया गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से, जहां पेड़ से कार टकराई है और बताया जा रहा है कुनार डैम के पास एक हादसा हुआ, गंभीर हादसा हुआ, जहां पेड़ से कार के टकराने पर जोरदार टक्कर हुई और 2 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर में 3 दिन पहले मोहम्मद शबीर की हत्या मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी के बीमार रहने के कारण उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया है। आपसी विवाद में मोहम्मद शबीर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी और गोली मारकर घायल किया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अभी कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 लोगों को अभी 71 कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। एक जो अभियुक्त है उनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। उनको भी हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करके फिर जुडिशियल कस्टडी में उनका इलाज कराया जाएगा। घटना कारित करने के बाद जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से ये लोग भागे थे, उस गाड़ी को बरामद किया गया है। इन लोगों के पास से कुल 38,000 रुपये की बरामदगी की गई है। रामगढ़ के बड़काकाना में एक महिला की हत्या उसके प्रेमी पर करने का आरोप लगाया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृत महिला का पति कहीं बाहर काम करता था। इस बीच उसका प्रेम एक युवक के साथ चल रहा था। किसी बात पर झगड़ा होने पर आरोपी ने उसकी बहन को लोहे के रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर पुलिस जांच में जुटी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। रो रही थी, जब हम दरवाजा हम लोग खोले तो देख रहे हो खून से लथपथ थे। उसको उठाए, बाहर में बैठाए, उसको हॉस्पिटल लेके आए। जब तक उसका साथ चल रही था, वो बोला हॉस्पिटल कि सदर लेके जाओ। सदर लेते उसका मतलब आत्मा तोड़ दी। कौन मारा है? वो अरमान खान नाम है उसका। ये बच्ची भी बोल रही है कि रोकी चाचू मार के भागा है खेत तरफ से। नियमितीकरण की मांग को लेकर झारखंड के अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव किया। आंदोलनकारी पारा मेडिकल कर्मियों ने राजभवन के पास पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। सोमवार को रांची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और आंदोलनकारी ही दिखते रहे। एनएचआरएम, एएनएम और जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले पारा मेडिकल कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए हजारों की संख्या में नर्स और पारा मेडिकल कर्मी एक साथ निकले और देखते ही देखते राजभवन तक पहुंच गए। आंदोलन ये मार्च राजभवन तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। सामने में जो एएनएम दीदी हैं, जीएनएम दीदी हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए और काफी आक्रोशित भी हैं। पहले उन्हें कई जगहों पर रोकने की कोशिश हुई। राजभवन के इलाके में धारा 144 लागू रहती है। बावजूद इसके यहां तक आंदोलनकारियों का पहुंच जाना पुलिस पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन प्रदर्शन यहीं तक नहीं रुका। महिला प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ चली। इस वक्त बैरिकेडिंग टूट चुकी है और बैरिकेडिंग टूटने के बाद की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है और यहाँ से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं
और महिलाओं को रोकने के लिए यहाँ जो पुलिस के जवान हैं वो किस तरह से महिलाओं को रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से महिला पुलिस जवान की तैनाती नहीं की गई थी और महिला पुलिस जवान की तैनाती नहीं होने की वजह से ही ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन महिला पुलिस की तैनाती ना के बराबर थी। नियमितीकरण नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा आंदोलन, ऐसे ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये पुलिस के जवान महिलाओं की तैनाती नहीं की गई थी, आप लोगों के साथ पुरुष के साथ हम लोग का 16 साल हो गया, प्रशासन एक भी नहीं थी, प्रशासन एक भी नहीं थी। हमारी बहनों को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया, मारा गया, पीटा गया। NHRM, ANM, GNM अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की एकमात्र मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। सोमवार को राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक इन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी और राजभवन के पास आकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। आने वाले दिनों में इस आंदोलन की आंच जाड़े के मौसम में झारखंड के माहौल को कितना गर्माती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। तो रांची में झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM अनुबंध कर्मचारी संघ के आंदोलन ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी। नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने उतरे आंदोलनकारियों को रोक पाने में पुलिस विफल रही। आंदोलनकारियों ने पहले राजभवन के सामने की बैरिकेडिंग को तोड़ा, फिर CM आवास के सामने धारा 144 वाले क्षेत्र में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। काफी समझाया गया, इसके बाद आंदोलनकारी सड़क से हटने को तैयार हुए। इन लोगों को वहाँ पे जाकिर हुसैन पार्क में जाने के लिए वहाँ पे इन लोगों को सहमति बनाई गई थी। ये लोग जाकिर हुसैन पार्क जाने के बाद वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ के कुछ एक संख्या में लगभग 100-150 की संख्या में यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे इन लोगों को रोका गया। एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से इन लोगों को आग्रह भी किया गया कि आप लोग कानून व्यवस्था के साथ में, पुलिस के साथ में सहयोग करें। अब बात सियासत की। क्या 2 फरवरी को JMM का स्थापना दिवस के मौके पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या स्थापना दिवस समारोह के दौरान कई नेता JMM में शामिल होंगे? झारखंड में क्यों चल रही है इस बात की चर्चा, इसे जानते हैं। झारखंड में आजकल 2 फरवरी की चर्चा जोरों में है। उसी 2 फरवरी की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। चर्चा इस बात की है कि 2 फरवरी को दुमका में होने वाले JMM के स्थापना दिवस समारोह में कई नेता JMM में शामिल होंगे। जिन नेताओं के तीर धनुष थामने की चर्चा है उनमें है हेमलाल मुर्मू, जिनके बारे में संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी छोड़कर करीब 10 साल के बाद JMM में वापसी कर सकते हैं। दूसरा नाम है मधुपुर से बीजेपी के विधायक और प्रदेश के मंत्री रहे राज पलिवार। राज पलिवार का पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट काटा था। राज पलिवार के गुड्डा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। जरमुंडी विधानसभा सीट से सीताराम पाठक के नाम की भी चर्चा है। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं सीताराम पाठक। सीताराम पाठक के चुनाव लड़ने से बीजेपी उम्मीदवार को नुकसान हुआ था। दरअसल JMM ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर है। JMM संथाल परगना की राजनीतिक भूमि को चुनाव के लिहाज से और उर्वरक बनाना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव में वोट की फसल काटी जा सके। ये तो बराबर सिलसिला चलता रहता है कि कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई चल जाते हैं। ऐसा कई बार संथाल परगना में हुआ है कि कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, फिर वापस आए। ये सिलसिला चलता रहता है। हेमलाल मुर्मू और राज पलिवार को लेकर बीजेपी में कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही है। वैसे बीजेपी के नेता उनके JMM में शामिल होने की संभावना से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस वक्त दूसरे दलों से बीजेपी का दामन थामने वालों की लंबी फहरिस्त संगठन के पास लंबित है। फिर बीजेपी को छोड़कर जाने का सवाल कहां उठता है? कितने कार्यकर्ता यहाँ मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनके घर में उनके परिवार के लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो पार्टी छोड़ के चल गए? इसलिए ये कहना कि कोई जा रहा है, अभी तक कहीं से कोई, यहाँ तो आने वालों का तांता लगा हुआ है। वैसे 2 फरवरी में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कुछ दिनों में ये साफ हो ही जाएगा कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, या फिर ये दावा माहौल बनाने के लिए है।
न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनीश कुमार की रिपोर्ट। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर कल कोडरमा में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है और सीएम के आगमन को लेकर बागीटांड स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन जनसभा करेंगे। वहीं सीएम के सदर अस्पताल और विद्यालय का भी दौरा करने की संभावना को देखते हुए इसे सजाया संवारा जा रहा है। तैयारियों का जायजा लिया रितेश लोहानी ने। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर कल कोडरमा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आगमन होने जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं कोडरमा मुख्यालय स्थित बागीताड़ स्टेडियम में, जहां एक बड़ा टेंट का निर्माण कराया जा रहा है। बताया जाता है कि लगभग 5 से 6 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था इसी टेंट के अंदर होगी, जहां इसी टेंट के सामने एक बड़े मंच का भी निर्माण कराया जा रहा है, जहां से कोडरमा की जनता को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। वहीं ग्रामीणों की ओर से एक आस जागी है कि कोडरमा के जो चिर पर चिर मांग थी ढीबरा को लेकर, इसको लेकर के भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट झारखंड के सीएम कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जी कोडरमा पधार रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं कोडरमा के लोगों के लिए कोडरमा में, वो सब हम लोग उसको दिखा पाएंगे। मूलतः कार्यक्रम जो है वो खतियानी जोहार यात्रा है मुख्यमंत्री जी का, वो अपने स्तर से होगा और उसके अतिरिक्त अगर मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी, उनकी इच्छा होगी तो हम लोग जो यहाँ पर अस्पताल है, स्कूल है, रोड भी कुछ नए जो बन रहे हैं या बने हैं, कुछ जल मीनार है जो बने हैं या बन रहे हैं, तो उनका भ्रमण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। अब ऐसा ये लगाया जा रहा है कि कल सीएम के इस खतियानी जोहार यात्रा के बाद सीएम जिले के सदर अस्पताल सहित विद्यालयों का दौरा भी कर सकते हैं। हालांकि विभिन्न यात्रा को देखते हुए काफी कम समय जिले को मिलने वाला है। पैदल भारत यात्रा पर निकले उत्तर प्रदेश के सनोज कुशवाहा कोडरमा पहुंचे हैं। 23 अक्टूबर 2022 से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। वे अब तक पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बिहार की यात्रा कर चुके हैं। देश के अलग अलग स्थानों का भ्रमण करना और विभिन्न संस्कृति को जानने की उनकी उत्सुकता पैदल भारत भ्रमण के दौरान वो तकरीबन प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और उसके बाद शाम में स्कूल, मंदिर या फिर कहीं खाली स्थान पर कैंपिंग टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। इसके बाद अगले दिन फिर उनकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है और हर जगह उन्हें लोगों का सहयोग मिल रहा है। मेरा उद्देश्य है लोगों के बारे में जाना, कल्चर के बारे में, कैसे रहते हैं, वहाँ के अच्छाइयों को ज्यादा दिखाना। कितने दिन से आप ट्रेवल कर रहे हैं? 2.5 महीना होने वाला है। कहाँ तक ट्रेवल करना है? पूरा भारत करना है। रास्ते में कोई रुकावट, कोई नहीं, कोई हर जगह हेल्प मिलता है, कहीं भी रुकावट नहीं है। अब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कहीं भी आज तक दिक्कत नहीं हुआ है। दुमका रेलवे स्टेशन के पास बने कोयला डंप यार्ड ने प्रदूषण बढ़ा दिया। इसका दुमका के लोग विरोध कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी के बैनर तले लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सामने धरना देना शुरू कर दिया। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए रेलवे और जिला प्रशासन जिम्मेवार है। एयरपोर्ट के नाम पर रांची के हेतु के ग्रामीणों को 3 बार विस्थापित किया गया, लेकिन पुनर्वास के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला। एक बार फिर विस्थापन का नोटिस ग्रामीणों को थमा दिया गया है। इसे लेकर ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ग्रामीणों ने एयरपोर्ट के सामने ही धरना देना शुरू कर दिया है और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1941 से लेकर 2007 से 2008 तक वे 3 बार विस्थापित हुए, लेकिन पुनर्वास का लाभ नहीं मिला। अब हेतु मौजा के गढ़ा टोली गांव में जहां ग्रामीण बसे हैं, उसे लेकर नामकुम सीओ ने नोटिस थमा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। को 10 डिसमिल जमीन नहीं है, रोजगार के लिए हम मोहताज हैं। आज हम लोग 5-6 एकड़ जमीन दे दिए, मेरा माँ बहन लोग, परिवार लोग भेजा कूली काम करता है। तो ये कैसा विस्थापन नीति है? तो ये हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि देश आजादी के पहले से हम जमीन दे रहे, देश आजाद हो गया तभी हो गया, झारखंड अलग राज्य बना, कई एक मुख्यमंत्री आए, हमने सबको यह मेमोरेंडम दिया। कोई ऐसा डीसी नहीं होंगे, जो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होंगे जिसको हमारा समस्या, लेकिन आज तक मेरा हल नहीं हुआ है। बिहार झारखंड में जब कभी भी वामपंथी आंदोलन और उसके संघर्ष की चर्चा होती है, एक नाम खुद ब खुद सबकी जुबान पर आता है, कॉमरेड महेंद्र सिंह का। आईपीएफ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले महेंद्र सिंह ने जन संघर्षों के दम पर समाज में जननायक की पहचान बनाने में कामयाबी पाई। आज ही के दिन 16 जनवरी साल 2005 को गरीबों की आवाज कहे जाने वाले इस नेता को बुलेट के दम पर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। यही वजह है कि राजनीति के धुर विरोधी भी अब तक महेंद्र सिंह से जुड़ी यादों को मर में संजोए उन्हें याद करते हैं।
महेंद्र सिंह का बगोदर की जनता के साथ सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, बल्कि वो उनके हर सुख दुख के सच्चे साथी थे। खमरा में आज भी इसे सामाजिक रिश्ते का असर यहां पर दिखता है। दोबारा नहीं होगा। महेंद्र सिंह का अपना एक स्टाइल था और महेंद्र सिंह विधानसभा के अंदर जब हम लोग कभी साथ में चाय पीते थे तो कुछ सीखने को भी मिलता था। कहने का तात्पर्य है कि महेंद्र सिंह ऐसे विधायक थे, हर व्यक्ति कुछ न कुछ उससे सीखा ही होगा। विचारधारा अलग होने से कोई अर्थ नहीं होता है। कि राजनीतिक जीवन जब शुरू किए तो सामंतवाद के खिलाफ उनका शुरू हुआ और कई अनेकों गांवों में खमरा सहित कुरडी में सामंती जो धाक चलती थी, किसानों का जमीन फसल ले जाता था, सूद-मूर के नाम पे जमीन हड़प लेता था। इन सारे चीज़ों के खिलाफ जबरदस्त हुई और यहीं से यूनिटी बढ़ते गई। इसके साथ सामाजिक कारोबार में हिस्सा लेने लगे। अधिकारियों के खिलाफ भी जो जुल्म था, इसके खिलाफ लड़ाई बढ़ती गई। तो हुए 19 साल हो गए, लेकिन 19 सालों के बाद भी और आगे आने वाले दिनों भी कॉमरेड महेंद्र सिंह झारखंड में उस बदलाव के प्रणेता थे। जो भी बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी समाज की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे। गुमला के खरका गांव में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंद है और इसका 4 कमरे का भवन पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा शुरू से ही अनियमितता बरती गई, जिसमें ईंट 2-3 नंबर का छड़ कम मोटाई वाला प्रयोग किया गया। साथ ही छत की ढलाई में भी अनियमितता बरती गई। स्कूल का फर्श उखड़ने लगा है। ग्रामीणों ने काम बंद कराकर डीसी से जांच की मांग की। जो कि यहाँ 4 रूम का नवनिर्माण स्कूल बन रहा है, घटिया तरीका से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। डायरेक्ट एकदम बालू को लगा के पन्ना पिलाया जा रहा है। विरोध करने पर कहता है जहाँ जाओ ऊपर से जो करना है कर लो। साहिबगंज के डुमड़ी मोड़ पर तालाब की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के पानी से उनकी खेती होती है, लेकिन एक स्थानीय निवासी द्वारा तालाब की जमीन पर मिट्टी भरकर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसे लेकर अधिकारियों को शिकायतें भी दी गई। इधर तालाब का अतिक्रमण करने वाले शख्स का कहना है कि उसकी जमीन 4 लेन सड़क में चली गई है, इसलिए तालाब की जमीन पर निर्माण करवा रहा है। इसकी लिखित जानकारी उसने सीओ को भी दी है। दिया है, लिखित देने के बावजूद जो है तो हम अपना काम मैंने मिट्टी भरना जब चालू किए हैं तो बहुत तरह का आरोप भी गया है। इसके पहले ऐसा बात नहीं है, बिना 4-5 एप्लीकेशन गेबो किया है, लेकिन वहां से कोई न्यूज मैंने मना करने के लिए नहीं आया। ग्रामीणों के द्वारा आज क्या आरोप लगा है, इससे चाहे पहले भी मैंने 2 साल से मिट्टी भर रहे हैं, उसमें भी आरोप लगा है, लेकिन हम सूचना दिए हैं। रामगढ़ से हजारीबाग के बीच बने राज्यमार्ग पर बना रेस्टरूम यात्रियों के लिए नहीं खुला है। यहाँ के रेस्टरूम में हमेशा ताला लटका रहता है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियां होती हैं। लोगों का आरोप है कि एक ठेकेदार ने इस पर कब्जा जमा रखा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग मांडू और चरही के बीच में 33 पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 9 वर्ष पूर्व NHAI द्वारा रेस्ट रूम बनाया गया था। लंबी दूरी की गाड़ियों के चालकों और यात्रियों के विश्राम के लिए, स्नान के लिए और शौचालय के लिए। लेकिन यहाँ पर NHAI द्वारा जो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनके लोग इसमें रहते हैं, इनका कब्जा है और एक रेस्ट रूम पर ताला लगा हुआ है। ऐसे में लंबी दूरी के गाड़ियों के चालक, उपचालक और यात्री जो हैं यहाँ पर किसी तरह से रेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि ये चूँकि हम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, इसके एवज में NHAI द्वारा हम लोगों से टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन बदले में सुविधा नहीं दी जाती है। एक सीधे हम बात कराते हैं एक ट्रक के ड्राइवर से। बताइए, यहाँ कभी रेस्ट आपको किए? नहीं, हम तो नहीं रुकते इधर कभी नहीं। हाँ, मतलब कभी कभी रुकते हैं बस वहाँ पे। यहाँ नहीं, अंदर नहीं जाते? नहीं, इधर अंदर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? बाहर ही पेट्रोल पंप पे, इधर होटलन पे हो लेते हैं। अच्छा, यहाँ बंद रहता है क्या? हाँ, अधिकतर जहाँ भी देखा बंद ही रहता है। हाँ, ये ट्रक लेकर के जा रहे हैं और ये बगल में ही ठहरे हैं, लेकिन रेस्ट रूम में इन्हें ठहरने की व्यवस्था नहीं मिल पाई है। इनका कहना है कि रेस्ट रूम पे जो NHAI का जो ठेकेदार है उनके कर्मी जो हैं कब्जा जमाए में। जावेद खान। लंबे इंतजार के बाद अब देवघर रांची के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत 17 फरवरी को होने जा रही है।
17 फरवरी की यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। डीजीसीए से अनुमति मिलते ही एयरलाइंस कंपनी देवघर रांची का शेड्यूल जारी कर दी है और ये हवाई सेवा 70 सिस्टर विमान के साथ शुरू होगी। फ्लाइट रांची से देवघर के लिए 3:20 पर उड़ान भरेगी, जो 4:15 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। फिर यही फ्लाइट 4:45 में रांची के लिए उड़ान भरेगी और 5:45 में लैंड कर जाएगी। देवघर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। लंबे इंतजार के बाद अब देवघर से रांची के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। 17 फरवरी से ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी। रांची से 3:20 में उड़ान भरकर फ्लाइट जो है देवघर 4:15 पहुंचेगी। वहीं देवघर से 4:45 में उड़ान भरकर 5:45 में रांची पहुंचेगी। किराया बहुत मामूली सा किराया है, 2000 के लमसम में किराया बताया जा रहा है। इससे देवघर वासी के साथ साथ संथाल परगना वासियों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए उड़ानें शुरू कर दी जाए। वहीं डीजीसीए के द्वारा ये बताया गया, इंडिगो के साइट पर भी 17 फरवरी से रांची के लिए टिकट बुकिंग दिखाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके के करकट्टा पहाड़ से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।